औरतें रील बना रही हैं सुरजापुरी की। इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। कोई औरतें रील बना रही हैं सुरजापुरी की, दीनी हबाब की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। शौहर जो प्रदेश में रह रहा है, ईंट पत्थर ढो रहा है, जान पर खेल के पैसा भेज रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की कई ऐसी बदचलन बेटियां हैं जिन लोगों ने अपने शौहर के एतमाद को पास पास कर दिया है। ये लड़के कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपना वतन छोड़कर कमा के ला रहे हैं, और बीवी बदचलन और ये दूसरों के साथ इश्क लड़ाती है और अपने शौहरतों का कत्ल कर देती है। आप बिशनपुर में जाइए, बरबट्टा में जाइए, रौटा में जाइए, हाट बाजारों में जाइए, औरतें कसरत से बाजार करने लगी हैं। जरूरत नहीं। औरतें अगर अपने शौहर के लिए संवरती हैं तो सवाब है, लेकिन संवर के वो सड़कों पे चलती हैं तो वो अजाब है अपनी। तो चैत बैसाख के महीने में जिस तरह से आग के भड़कने का डर रहता है, शदीद गर्मी रहती है, आजकल मीडिया ने सेक्स को बहुत ही उजागर कर दिया है। बच्चे कम उम्र में बालिग हो रहे हैं, बेटियां 13 साल की उम्र में अफेयर्स कर रही हैं, तो ये फिर एक बड़ी बर्बादी आ रही है। आज सुरजापुरी समाज में आप देखेंगे कि जहाँ मैयत हो जाती है तो लगता है कि वहाँ हुस्न की नुमाइश करने के लिए लड़कियां आ जाती हैं। भाई तुम्हारी अपनी फूफी नहीं थी, अपनी खाला नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, अपनी मामानी नहीं थी, तुम क्यों गए वहाँ? जो आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया इस मोबाइल ने कर दिया है। तन्हाई में एक अजनबी से मुलाकात भी उतनी खतरनाक नहीं है जितना किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करने में। मैंने कहा बेशर्मो, तुमने बेटियों को क्यों मोबाइल दे रखा? पुलिस का रोल भी इसमें बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी हंगामा हुआ है, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है, लेकिन अभी जैसा कि सुन रहा हूँ वहाँ के बारे में भी, भाई कोर्ट में तो फौरन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इसका स्पीडी ट्रायल लग करके ऐसे लोगों को फौरी तौर पर फांसी की सजा देनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं देनी चाहिए इन कमीनों को। हम तो नतीजे पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि असबाब पर भी लोग गौर करें। गुज़िश्ता 30-35 सालों में इस इलाके में एक नई मुआशी तब्दीली आई है जिसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। ये तब्दीली जो यहाँ पर आई है, यहाँ के खेत और खलियानों के पैदावार से नहीं आई है। सरकार ने कल कारखाने भी नहीं खोले कि उससे आई है, न यहाँ सरकारी नौकरी मिली है। ये दरअसल हमारे उन गरीब नौजवानों का जिन लोगों ने माँ बाप बीवी की मोहब्बत को कुर्बानी देकर हिजरत की है, माइग्रेंट जो लेबर हैं, उसी से खुशहाली आई है। इसमें इस तरह के वाक़यात, शौहर जो प्रदेश में रह रहा है, ईंट पत्थर ढो रहा है, जान पर खेल के पैसा भेज रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की कई ऐसी बदचलन बेटियां हैं जिन लोगों ने अपने शौहर के एतमाद को पास पास कर दिया है। पिछले दिनों में जो मामला हुआ एहसान का, जो लड़का पुनास का रहा है, मर्डर हुआ वहाँ पर इसके मरहड़ा ईदगाह के नज़दीक में है, उसने शर्मसार किया है और वाक़या हुआ। और अभी रिजवान का भी जो हुआ है, ये लड़के कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपना वतन छोड़कर कमा के ला रहे हैं, और बीवी बदचलन और ये दूसरों के साथ इश्क लड़ाती है और अपने शौहरतों का कत्ल कर देती है। अल्लाह जो मकतूल हैं, अल्लाह उनके को मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर के लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, हम उसकी दुआ करते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, असल वो जिम्मेदारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हमारे दीनी अहबाब की। सोसाइटी में हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाजी और अखलाकी तरबियत करने वाले अफराद की, जिम्मेदारी है ख़ानदान के लोगों की। अभी छोटी छोटी फैमिली हो गई है, अलग अलग ख़ानदान का सिलसिला टूट गया है, बस्ती में कोई गिरफ्त नहीं है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो तबाही आई है उसकी वजह हो गई है औरत और मर्द के दरमियान का हिजाब का ख़त्म हो जाना, है ना। आप देख रहे होंगे इस वक्त पुलिस के दरमियान में भी कैसे वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज की जो तबाही है, ये तबाही दरअसल इसलिए है कि यहाँ पर्दे का महरम और गैर महरम की तमीज़ ख़त्म कर दी गई है। आप बिशनपुर में जाइए, बरबट्टा में जाइए, रौटा में जाइए, हाट बाजारों में जाइए, औरतें कसरत से बाजार करने लगी हैं। ज़रूरत नहीं। औरतें अगर अपने शौहर के लिए संवरती हैं तो सवाब है, लेकिन संवर के वो सड़कों पे चलती हैं तो वो अजाब है अपने लिए। वो शैतान को, इबलीस को दावत देती है। और आज सुरजापुरी समाज में आप देखेंगे कि जहाँ मैयत हो जाती है तो लगता है कि वहाँ हुस्न की नुमाइश करने के लिए लड़कियां आ जाती हैं। भाई तुम्हारी अपनी फूफी नहीं थी, अपनी खाला नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, अपनी मामानी नहीं थी, तुम क्यों गए वहाँ? किसी की भी हो जाए। और हमारे जो मर्द लोग हैं, न जाने कितने नकोड़े हो गए हैं, इसको ये फैशन समझ रहे हैं, है ना, बाहर में रहना। औरतें रील बना रही हैं सुरजापुरी की, दीनी हबाब की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दरअसल ये जो इख्तलात हो गया है महरम और गैर महरम का, और उस पर जो आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया इस मोबाइल ने कर दिया है। तन्हाई में एक अजनबी से मुलाकात भी उतनी खतरनाक नहीं है जितना किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करने में वो है खराबी आती है। हम लोग फ़ोन करते हैं, किसी को किसी ने फ़ोन किया, जब दोबारा रिकॉल करते हैं उसकी बेटी उठाती है। मैंने कहा बेशर्मो, तुमने बेटियों को क्यों मोबाइल दे रखा, है ना। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों से खराबी आ रही है। पुलिस का रोल भी इसमें बहुत पॉजिटिव नहीं है।
अभी हंगामा हुआ है, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है। लेकिन अभी जैसा कि सुन रहा हूं वहां के बारे में भी, भाई कोर्ट में तो फौरन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए इसका। समाज तबाह बर्बाद हो रहा है, मुल्क के सरहदों की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन समाज हमारा अगर तबाह हो जाएगा तो मुल्क भी अच्छा नहीं रहेगा। ये काम हमको करना जरूरी है। स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को फौरी तौर पर फांसी की सजा देनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं देनी चाहिए इन कमीनों को। लेकिन सोसाइटी को खुद खड़ा होना पड़ेगा, वरना नहीं तो चैत बैसाख के महीने में जिस तरह से आग के भड़कने का डर रहता है, शदीद गर्मी रहती है, आजकल मीडिया ने सेक्स को बहुत ही उजागर कर दिया है। बच्चे कम उम्र में बालिग हो रहे हैं, बेटियां 13 साल की उम्र में अफेयर्स कर रही हैं। तो ये फिर एक बड़ी बर्बादी आ रही है। इस पर सर जोड़ कर सोसाइटी के लोगों को बैठने की जरूरत है। लोग अपने गाँव में बैठें, गाँव में अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी करें, लोग पंचायत में बैठें, लोग ब्लॉक में बैठें, लोग जिला में बैठें, और हमारे जो मुस्लिहीन हैं, जो लोग समाज की इस्लाह का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि अपने अपने इलाके को संभालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। हम बीमारी पर मातम न करें, हम बीमार न पड़ें, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी करें। वाह मेरे शेर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नेता चाहता हूँ। मेरे लिए फख्र की बात है कि आप ऐसा बयान दिए हैं और इस पर अमल भी कीजिए। और बहुत बढ़िया, क्या बोल सकता हूँ आज मैं। और ये जो भूखमारी की बात करो या ना करो, नौकरी की करो या ना करो, उससे कुछ लेना देना है नहीं। इतना हमें कमाना है और खाना है। अगर भूखमारी आपको लोगों के पास चल रही है तो एक बात बता देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए थे। उसने कहा, या रसूलल्लाह बहुत भूख लगी है। तो उसने अपना पेट का कपड़ा हटा करके पत्थर बांधा हुआ था, क्योंकि पत्थर बांधने से भूख की जो तपिश होती है वो कम हो जाती है। वो हटा करके वो पत्थर दिखाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को अपना कपड़ा हटा करके दो पत्थर बांधा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में। इसलिए इस्लाम, हम लोग मुसलमान हैं, इसमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। चाहे वो एक नेता हो या चाहे वो एक आलिम हो, चाहे वो एक जाहिल हो, अगर ईमान है दिल के अंदर तो ज़्यादातर फोकस इस्लाम पे करनी चाहिए और ईमान में होनी चाहिए। इसलिए आपका बयान सुन के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। कसम से दिल से मेरा सलाम आपको। ऐसा ही काम कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हम सब मिल कर के ये काम कीजिए जो बेहयाई और बेशर्मी और हमारे सीमांचल में, चाहे सीमांचल से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ तक हमारी क्षमता हो रोकने की कोशिश कीजिए। इसको बढ़ावा ना दे। और आजकल हिजाब को छोड़ करके सब छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे हैं और उसको ही फैशन बना लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें और गार्जियनों को चाहिए कि इस पे ज़्यादा फोकस की जाए। और आए दिन ये सब घटना होती रहती है। इस घटने पे तो मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का जो मैंने आज एक वीडियो देखा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। कसम खुदा की कहता हूँ, मेरा दिल बहुत खुश हुआ इस बयान को सुन करके। चलो फिर खुदा हाफिज़, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।